राहिला सवाल आगे सब आगे It can be anything format, right? Till whatever point I want to explain. नहीं आगे आओ क्या? चैनल को बैश मत करना योर जर्नी एब्सोल्युटली Start guys. छुट्टी ले तो घर पे बैठ गए तो सुना नहीं Everyone ready? Kabhi ready? Where is? Already it's too late. रेडी My अरे lगा वर्षन दादा Makeup is good, right? Makeup is good, right? Hair is good. अरे what चलो अभी now. समीना स्टार्ट Guys ready? So अनुराग सबसे पहले तो वेलकम बाहर आ गए हो आप. लेकिन कब से क्या कर रहे थे आप? हाथ चला चालू करा. रेडी रेडी Ready now? ओके सो अनुराग ये जानना चाहेंगे बिग बॉस ने डे 1 पर ही बोल दिया था कि मैं बायस रहने वाला हूँ टुवर्ड्स पीपल हु कंट्रीब्यूट फॉर माय शो. सो जब आपके कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो आपका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं रहा है शो के लिए टू अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस. तो इसको आप कैसे क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? जब ये शो शुरू हुआ था तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बायसनेस और अनफेयर में ना बहुत डिफरेंस होता है. जब ये पहले हफ्ते में शुरू हुआ था तो हम लोगों ने अब तक बिग बॉस को एक रियलिटी शो के नाम से जाना गया है एंड लोगों का एक विश्वास है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रियलिटी दिखाई गई है लोगों की. अब तक के जितने भी सीज़न गए हैं उनमें जो रिश्ते बने वो बहुत ऑर्गेनिकली बने. किसी का कोई लव एंगल बना है या फिर किसी को किसी के लिए फीलिंग्स थी तो वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिकली डेवलप हुई है. बट इस सीज़न जब ये सीज़न शुरू हुआ था तो उस सीज़न में मैंने वो आवाज़ उठाई थी फॉर माई पॉइंट कि क्या ये कपल शो है. उस पॉइंट से मुझे वो फॉर्मेट नहीं पसंद था जो मुझे दिख रहा था उस टाइम पे. मैंने जो फील करा मैंने वो सब लोगों के सामने कॉल आउट करा वो चीज़. अगर आपने वो 24/7 वाली लाइव स्ट्रीम्स देखी है ना जो मेरे कट्टर ब्रो सेना ने या जो मेरे फ़ैन बेस 2400 घंटे मेरे लिए देखते रहते थे मेरे को, तो आपने फॉर श्योर मैं वो जर्नी देख करके आया हूँ, मैं वो जर्नी जी करके आया हूँ कि मैंने अपना 1000% दिया है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद ऑन एयर पे नहीं गई हैं. एक वॉक ऑफ शेम करा था मैंने. वॉक ऑफ शेम मैंने इसलिए करा था क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं शो के ख़िलाफ़ ये चीज़ बोल दी थी कि शो बहुत ज़्यादा बायस्ड है. क्या ये कपल शो का फॉर्मेट है, क्या ये नाचने का शो है. अगर मेरे को कहीं ना कहीं अगर मेरे को कपल शो में जाना होता तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जो कपल फॉर्मेट कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं. उस पॉइंट से अगर उसी दिन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन एयर गई नहीं. इवन अभी जो आपकी फ्रेटर्निटी है उनसे मुझे फीडबैक मिला है. इवन मेरे पास अब फ़ोन की एक्सेस आ चुकी है. मुझे पता लगा जो मेरे 24/7 के जो लाइव स्ट्रीम्स थे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के जो लाइव स्ट्रीम्स थे वो म्यूट कर दिए गए थे. मेरे फैंस ने मेरे को भी जस्ट टैग्स करके वो सारी चीज़ें ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं. इस फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोगों के साथ मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं. इन 20 मिनट 25 मिनट के इंटरव्यू में अगर मैं आपको पूरी स्टोरी जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मैंने वो 3 महीने में क्या फ़ील करा है, तो मेरे पास उन 3 महीनों में इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने कोशिश करी रखने की. शायद वो उस एंगल से कभी दिखाई नहीं गई. मैंने एक लाइन बोली थी और कि हम लोगों को कभी ना एज अ विनर नहीं दिखाएंगे. उस पूरे बिग बॉस के सीज़न में ये सबके सामने प्रूफ है कि आप वो सीज़न उठा के देख सकते हैं. केवल एक एक्टिविटी थी. आपको याद होगा जब यूट्यूब वर्सेस सेलिब्रिटी वाला एक एक्टिविटी हुआ था जिसमें मैंने ईशा के खिलाफ एक टास्क परफॉर्म करा था. एक वो एक्टिविटी और एक 31 दिसंबर 2023 की एक्टिविटी जहां पर मेरे को जस्ट चिल में बुला करके एक एक्टिविटी करवाई थी. मेरे पूरे सीज़न में उस बिग बॉस की तरफ से मेरे को केवल 2 बारी बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए.
जहाँ पहला मेरा परफॉर्मेंस था इंडिविजुअल लेवल पे, मेरे को जितना परफॉर्म करना आता था मैंने परफॉर्म किया एंड आई वॉन। अगर आपको परफॉर्म करने का मौका ही ना दिया जाए तो आप अपनी काबिलियत कैसे साबित करोगे? आज शायद 108 कैमरा मौजूद नहीं है, बट फिर भी ये 108 कैमराज उस शो के अंदर मेरी वो रियलिटी नहीं जस्टिफाई करा पाए जो इतने कैमराज इस शो के अंदर है, जो एक रियल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा पा रहे हैं। शो के अंदर एक बहुत मेन चीज़ थी जो चली थी, जो पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चली थी। आज की डेट पे सब लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे यार कि शो कहीं ना कहीं बायस था। शो ने कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का मुशायरा कराया, उन लोगों के लिए स्टैंड अप करवाया, उन लोगों के लिए डांस परफॉर्मेंस करवाया, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें करवाई जो लोग उनके फेवरेट थे। मुझे था कि मैं वीक 1 से किसी का फेवरेट नहीं था, एंड मैंने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है। मैंने हमेशा उन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई है जो मुझे गलत लगी हैं। मुनावर ने जब वो आयशा के लिए जो भी उसने आयशा के साथ किया, एक लड़की के लिए किया, पूरे घर में मैं ही वो अकेला इंसान था जिसने उसको मुंह पे जा कर के काउंटर करा था कि भाई तू एक नेशनल टेलीविज़न पे तू एक लड़की के लिए इतना सब कुछ बोल रहा है, इतना सब कुछ किया। तूने नेशनल टेलीविज़न पे एक लड़की को बोला कि मैं तेरे से शादी करूँगा जस्ट फॉर गेम पॉइंट, ताकि वो तेरे को एक्सपोज ना कर सके। आयशा, हम सबको पता है, जब शो पर आई थी तो उसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं मुनावर को एक्सपोज करूँगी। आर्काइव रूम में जो बातें भी वो हमें नहीं, एज अ घर वाले हमें नहीं पता लगी कि वो आर्काइव रूम में क्या बातें थी। बात कर देते हैं बायसनेस की, तो बायसनेस फिर भी जस्टिफाइड है, बट जहाँ अनफेयर आ जाती है, मेरे पास सेट एग्जांपल्स हैं कि वो क्या क्या हुआ है शो में। आपको याद होगा मेरा एक कन्फेशन रूम में एक डिस्कशन हुआ था बिग बॉस के साथ। वो डिस्कशन पूरे घर वालों को चौक में बिठा करके दिखाया गया था, बट क्या आज तक मनारा का जो कन्फेशन रूम में डिस्कशन था बिग बॉस को लेकर के गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप सब लोगों को दिखाया गया है? जो मुनावर का डिस्कशन था वो सब कुछ आपको दिखाया गया है। तो हम बीइंग अ पार्ट ऑफ द गेम, कहीं ना कहीं हमें वो उस गेम में वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं मिली, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। आज मैंने वो क्लिप्स देखी हैं तो मनारा को कहीं ना कहीं ये चीज़ बोली, किससे दोस्ती रखनी है, किससे दोस्ती नहीं रखनी है। मनारा को ये चीज़, अगर मनारा और मेरी दोस्ती के लिए आज लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनिक दोस्ती थी, कहीं ना कहीं वो एक सच्ची दोस्ती थी जो लोगों को पसंद आई है, उस चीज़ के लिए भी बिग बॉस ने एक चीज़ बोली गई है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके सगे कौन है। मेरे पास ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कॉर्नर साइड लाइन करने की कोशिश करी गई। क्या आपको लगता है कि मैंने वो 3 महीने कुछ नहीं बोला होगा या मैंने कुछ भी परफॉर्म नहीं करा होगा? मैंने हर एक चीज़ परफॉर्म करी है। वो 24/7 की लाइव सीन में वो क्लिप्स हैं, बट मुझे लगता था यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतना सब कुछ बोल रहा हूँ, बट उसके बावजूद भी रीज़न होता ना नॉमिनेट करने का, तो मैंने उस नॉमिनेशन में ये बोला, मनारा मुझे तो पहले सेल्फ इंडिविजुअल ओपिनियन रखते हुए दिखाई देती थी, बट आज की डेट पे मुझे लगता है तू मुनावर में इन्वॉल्व हो चुकी है कहीं ना कहीं। और मैंने बोली भी लाइन कि मुनावर तेरी वजह से गेम में लॉस्ट है। जहाँ पर वो गेम में गलत जा रही थी, मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे नॉमिनेट करा और मैंने उसे बताया कि तू यहाँ पर गलत जा रही है। ऑल्सो ये जानना चाहेंगे अनुराग, आप घर में जब भी ईशा का मैटर हुआ था, समार्ट घर में आया था, जब अभिषेक के इमोशंस के साथ ईशा द्वारा खेला जा रहा था, तभी किसी ने वो चीज़ों को पॉइंट नहीं किया। बट जैसे ही आयशा घर में आती है, सब लोग एक साथ मुनव्वर पर टॉर्चर करने लग जाते हैं कि आपने ये किया वो किया और लड़कियों के साथ खेला। बट व्हाई नॉट आयशा, व्हाई नॉट ईशा, मतलब कि उन्हें नहीं टारगेट किया गया और ये कहा गया कि आपने किसी लड़के के इमोशंस के साथ खेला? क्यों? क्योंकि वो लड़की थी, इसीलिए। मेरे को ये बहुत शॉकिंग है कि एक लड़की की तरफ से मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने शो देखा है ना, तो ईशा ने डे 1 से कभी अभिषेक को अपना बॉयफ्रेंड बोला ही नहीं। उसने मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, वो हमेशा से डे 1 से क्लियर थी कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। मुनावर नेशनल टेलीविज़न पे बोल के आया था कि नाजिला मेरी करंट गर्लफ्रेंड है। आपने ये भी देखा होगा कि जब आयशा अंदर आई थी तो मुनावर ने 2 दिन तक ये गाना गाया है घर में कि नाजिला बाहर मेरी गर्लफ्रेंड है। एंड यार उसके लिए मैं शो को छोड़ करके जाना चाहता हूँ, वो मेरे बारे में क्या फ़ील कर रही होगी। तीसरे दिन मुनावर उस छज्जे के नीचे आयशा के साथ तोता उड़ मैना उड़ खेल रहा था, और नेशनल टेलीविज़न पे अगर एक लड़का एक लड़की को ये बोलते कि मुझे तुझसे शादी करनी है, शादी की जिक्र ही नहीं हुआ था, हलाल बोला गया था। दैट डजंट मीन, जो सलमान ने भी पॉइंट किया, दैट डजंट मीन हलाल मींस निकाह। आपने हलाल मीन्स निकाह, हाँ, मतलब शायद शादी है, राइट? बिल्कुल।
शादी का वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। तो हलाल का मीनिंग याद है आपको, आयशा ने ये बोला था कि हमारे उसमें ये शादी ही यूज़ होता है, राइट? इफ ये निकाह होता है, निकाह। निकाह, मैं शादी निकाह के लिए बोला है। अगर नेशनल टेलीविज़न पर कोई आपको गेम पॉइंट के लिए केवल ये बोले कि मेरे को तेरे से निगाह करना है क्योंकि उसे डर है, क्योंकि आयशा ने एक लाइन बोली थी कि मेरे पास इसके ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो मैं नेशनल टेलीविज़न पे खोलूँगी तो ये कहीं ना कहीं इसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो उस पॉइंट को बचाने के लिए अगर कोई एक लड़का नेशनल टेलीविज़न में केवल एक लड़की को ये चीज़ों के दिलासे दे रहा है, ये चीज़ें बोल रहा है, एंड कमिंग इट फ्रॉम अ गर्ल, आपको पता है उस लड़की पे, मैंने उस लड़की को अपनी गोदी में उठा करके मेडिकल रूम तक पहुँचाया। तो डोंट यू थिंक जो सलमान ने पॉइंट रेज किया कि ये जनवरी में आने के बाद वो चीज कर सकती थी। दूसरी बात, आपको नहीं लगता वो अगर एक्सपोज करने गई थी तो वो पूरी तरह एक्सपोज कर देती, बट वो पूरी तरह एक्सपोज नहीं हुआ, उसने सिर्फ फेम लिया है मुनव्वर के नाम से। डोंट यू थिंक दैट? आपने हमने भी ये चीज देखी है कि जब उन्होंने 2 दिन मुनावर को ये सारी चीजें कही है और उसके बाद तो वो खुद भी तो खेल रही थी ना चिड़िया वाली। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं वो भी तो इन्वॉल्व हुई। और वो खुद डिसाइड कर रही थी मुनव्वर आज तुम ये कपड़ा पहनोगे, मुनव्वर आज तुम वो कपड़ा पहनोगे। दूसरी बात, उन्होंने अभिषेक को ये भी कहा मैं कमिटेड नहीं थी, मेरी सिर्फ बात होती थी। अगर आप ये स्टेटमेंट आयशा के लिए ये चीज़, कैन यू कम अप विद द क्वेश्चन अगेन प्लीज? जो स्टार्टिंग से आपने क्वेश्चन पूछा, देखते हो बहुत ज़्यादा रिवॉल्वमेंट हो रही है। ये था कि ईशा का जब समर्थ अंदर आया था, ये हो- तो ईशा को आप लोगों ने ये हो गया था, आपने अभी 1 मिनट पहले क्वेश्चन पूछा था। लेकिन अनुराग जैसे ही एंट्री हुई थी तो ईशा ने क्या बोला था कि मैं किसी से कमेंट नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ, और फिर समर्थ का आना फिर कहना कि मेरा बॉयफ्रेंड है। एटलीस्ट यहाँ पे मुनव्वर का तो ये फेस है ना कि मैं डेट कर रहा हूँ, भले वो नाम मेंशन गलत करो, लेकिन एक पॉइंट है ना कि वो कमेंट है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ईशा ज़्यादा गलत है और मुनव्वर को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है? मैं बिल्कुल इस पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ। जब ईशा इस घर में आई, जब ईशा उस घर में आई थी ना, तो सब मुनव्वर ही वो इंसान था जिसने ईशा का शायरी में मजाक उड़ाया था कि आएगा आएगा आएगी आएगी, जो भी चल रहा था चीज़ों को लेकर के, जबकि उसे अंदर से पता था कि यार मेरा भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बाहर चल रहा है। हम लोग उस सोसाइटी में जहाँ पर एक लड़की जब ये सारी चीज़ें करती है ना, तो हम उस लड़की को ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं कि यार एक लड़की ने ये चीज़ करी है तो ये कैसी लड़की है, ये सोसाइटी में क्या इमेज कर रही है, एक इतने लड़कों को साथ डेट कर रही है। मैं यही पॉइंट, ये चीज़ आपने प्रूव कर दी है। बट जब वो एक लड़की ऐसा कुछ करती है ना, तो उसे कैरेक्टर लेस घोषित कर दिया जाता है नेशनल टेलीविजन पे। बट जब लड़का ये चीज़ कर रहा होता है ना, तो उसे स्टड घोषित कर दिया जाता है कि भाई तू 4 गर्लफ्रेंड भी रखेगा ना तो तेरी मर्जी है। उस लड़की लाइक उस लेकिन अनुराग आपने भी उनको टारगेट किया था, ईशा को स्पेशली आपने, जो गेम में सबसे ज्यादा आपने उसके सारे पॉइंट निकाले थे जब समर्थ आप पे एग्रेसिव हुए थे। पॉइंट इज नॉट वैलिड। पॉइंट ये है, आप अगर बोल रहे हो कि वो डेट कर रहा है 2-3 लड़कियों को, तो वो स्टार्ट, नो, आप वी आर नॉट सेइंग कि वो स्टार्ट है, और ना ही तो हम उसकी ईशा के कैरेक्टर पर मैं मुनव्वर की बात कर रहा हूँ, उस घर के अंदर जो ईशा और मुनव्वर की हम दोनों की बात कर रहे हैं। ईशा के कैरेक्टर पर हम मैं घर की बात कर रहा हूँ। पहली बात ये है कि ईशा ने खुद ने अपने ऊपर उंगलियां उठवाई है, सारी चीजें रिवील कर कि अभिषेक के साथ उनका क्या रिश्ता था क्या नहीं था, जबकि बाहर उन्होंने बोला था कि हमारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, कहीं पर भी उन्होंने अग्री नहीं किया है। दूसरी बात, मुनव्वर स्टार्ट नहीं बोल रहे हैं हम उनको, बट द थिंग इज कि उन्होंने अगर बोला भी है कि नाजिला के साथ उनका क्लोजर नहीं हुआ था, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग एकदम से चढ़ गए। अगर लड़की एक्सपोज करने आ रही है तो पूरी तरह से एक्सपोज करें। आपने अगर वो एपिसोड देखा होगा तो जब आयशा आई थी ना और सलमान सर ने उस वीकेंड के वार पे सब लोगों से बात पूछी थी, तो उसमें मेरा नाम भी था और मैंने उस पूरे उसमें ये बोला था कि ये लड़की फेम के लिए आई है, ये अपॉर्चुनिटी कंज्यूम करने आई है। तो आपका पॉइंट मैंने ही प्रूव मैंने उस टाइम भी यही स्टैंड लिया था कि अगर उस लड़की को एक अपॉर्चुनिटी मिली टू गेट अ ऑडियंस तो उसने वो चीज़ करी। बट वो ये चीज़ कहाँ शो के खिलाफ चली गई कि वो बाहर से तो पूरा ढिंडोरा पीट के आई थी कि मैं इसे नेशनल टेलीविजन पे एक्सपोज कर दूंगी। मेरी और आयशा के साथ ये कॉन्वर्सेशन हुई है पूरी, मैंने कहा तू यहाँ पर करने क्या आई है, तू 10 दिन तक लॉस्ट घूम रही है, अगर तू उसके साथ एक्सपोज कर, दोनों की गलती है, इक्वल गलती है। तो मैंने वो फेम वाली चीज़ आयशा के लिए हाथ खड़ा उठाया था, जो चीज़ सही थी मैंने उसके लिए बोला। मैंने कहा हाँ सर, ये फेम के लिए कहीं ना कहीं पॉइंट रहा है ना कि मेरे को भी एक एक्सपोजर मिलेगा। बट एट द सेम टाइम हम केवल लड़की को ही ब्लेम नहीं कर सकते। अगर एक लड़का भी एक लड़की के इमोशंस के साथ इतना ड्रास्टिकली और निकाह राइट, हाँ हलाल के लिए बोलेगा, तो कहीं ना कहीं उस लड़की को भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। Conversation is still,
हाँ मैंने अभी शायद इतनी सारी फुटेजेस आयशा उस घर के अंदर मैं वो फुटेजेस नहीं देखे अभी के लिए। सलमान को उन्होंने कहा कि उनकी बाहर बहुत ज्यादा बातें बढ़ चुकी हैं। मेरे को लेकिन उस चीज़- घर में जाने से पहले आयशा की कोई भी बात किसी के सामने कुछ भी नहीं थी, उन्हें डायरेक्टली इस शो में ही देखा गया। ओके मेरे को मैं सीधा शो से अभी होटल से केवल मैं अपने परिवार से भी मैं नहीं मिला हूँ अभी, मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। बट एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू आई जस्ट वांट टू थैंक यू। वो जो हाफ इन्फॉर्मेशन वाली बात मेरे भाई तक पहुंचाई गई और पब्लिक तक पहुंचाई गई, इट्स बिकॉज ऑफ यू। यू नो आई रियली वांट टू थैंक एवरीवन फ्रॉम द न्यूज़ फर्टर्निटी कि आप लोगों ने एक बहुत क्लियर चीज़ को सच सामने रखा। मेरा भाई ना This is the reason आपके भाई वीडियो बनाकर गाली दे रहे थे। एक वीडियो वायरल हुआ था मेकर्स को गाली देने वाला, आपके भाई के थ्रू। डेफिनेटली मैं भी कहीं ना कहीं गुस्से में बोलूँगा वो चीज़। आप समझ रहे हो, मैं उस मेंटल स्टेट पे था जहाँ पर मेरे को ऐसा था यार सब कुछ ख़त्म हो चुका है दुनिया में, मेरे माँ बाप ही मेरे लिए नहीं आ रहे हैं। आप जब उस इमोशनल स्टेट से उस घर के अंदर वो चीज़ें जाएंगे ना, तो मैं भी गाली देता, मैं भी ये बोलता यार आपको पता है ना कि इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई सगा नहीं है इस दुनिया में। जब आपको ऐसा लगता है ना कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया तो फिर कुछ कोई उम्मीद नहीं रहती उस घर में। बाहर तो फिर भी मैं झेल लेता, उस घर में तो मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था ही नहीं। बट रियली वांटेड टू थैंक यू एवरीवन, सब लोगों ने साथ दिया, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। We'll get you over to there. So by the time the load is happening, we'll just finish the session. Yeah. Done? Yeah. Thank you. Thank you so much. Yeah, wait.